एक नेता मंच से गरजता है, मैं दलितों का मसीहा हूँ। भीड़ जयघोष करती है, लोग उसे उदारक मान लेते हैं। पर क्या हर मसीहा सच में मसीहा होता है? जब नारे थमते हैं और भीड़ लौट जाती है तो सच्चाई धीरे धीरे परतें खोलती है। और इन परतों के पीछे अगर मिले छल, यौन शोषण और सत्ता का निजी इस्तेमाल, तो क्या हम फिर भी आंखें मूंदे रहेंगे? आज सवाल में वो नाम जिसे लाखों दलितों ने उम्मीद समझा है, भीम आर्मी प्रमुख, नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण। वही चंद्रशेखर जो मंच पर दलित चेतना का प्रतीक बनते हैं। नीला गमछा पहनकर अब दलितों की बारी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब उन्हीं पर लगे हैं दलित बेटियों के भविष्य को बर्बाद करने वाले गंभीर आरोप। ये आरोप क्या हैं, किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल ये आवाज़ उठी है रोहिणी घावड़ी की, जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं। वो इंदौर की रहने वाली हैं, उनके माँ बाप सफाई का काम करते हैं। डॉक्टर रोहिणी वाल्मीकि समाज से आती हैं, पर जातिगत नफरत की राजनीति से इनकार करती हैं और वो पाकिस्तान को ललकार भी देती हैं। ऐसी महिला ने आज लगाए हैं दलित मसीहा पर तमाम सारे आरोप। उन्होंने ये सारे आरोप सोशल मीडिया एक्स पर लगाए हैं। उनके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। आइए बताते हैं कि उन आरोपों में क्या कुछ उन्होंने लिखा है। दोस्तों, रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा खुलासा करते हुए अपने साथ और अन्य 3 लड़कियों के साथ गलत होने की बात लिखी है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 एक 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत, जिसे चंद्रशेखर रावत ट्रेन में मिली, फिर उसे अपने घर ले आया, उस बच्ची को नौकर बनाकर रखा, खूब शोषण किया। उसके बाद अपने भाई से उसकी शादी करा दी। उसके एक बेटा हुआ। उस बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो इनके घर से भाग गई, छुपकर रहने लगी। अब न ये लोग उसे अपने बेटे से मिलने देते हैं और न उसकी कोई इज्जत रहने दी। और आगे रोहिणी लिखती हैं कि ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका जीवन बर्बाद हुआ है। अब मैं उन बेटियों को न्याय दिला के रहूँगी। ये सच्चाई जैसे जैसे मुझे पता चलने लगी, मैं इससे लड़ती थी कि क्यों इन बेटियों के साथ अन्याय किया। दुनिया के सामने तो महिला सम्मान की बात करते हैं, यही बात उसको अच्छी नहीं लगी और इसने फिर मेरे साथ भी यही किया। जो ये चाहता था कि मैं इसकी क्राइम पार्टनर बनूं। जैसे वो औरत इसके साथ काले कारनामे में साथ देती है, मैं भी दूं, लेकिन मैं इनकी तरह नीच नहीं हूँ, अपना ज़मीर नहीं बेच सकती। दोस्तों, रोहिणी ने अपने अगले ट्वीट में तो सांसद चंद्रशेखर रावण की तमाम सारी पुरानी परतों को खोल कर रख दिया। डॉक्टर रोहिणी ने लिखा कि जिसने बहुजन आंदोलन को सीढ़ी बनाया और उसी आंदोलन की बेटियों की अस्मिता को रौंद डाला, वो इस नीचता का कलंक लेकर मरेगा। ये आदमी महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है। न इसने पिछले 10 साल में समाज का भला किया है, न आगे कभी करेगा। बहुजन आंदोलन के नाम पर इसने सिर्फ अपनी हवस, झूठ और छल का तांडव किया है। सांसद तो बन गया बीजेपी की मेहरबानी से, पर समाज का लीडर कभी नहीं। बीजेपी से 2027 तक इस्तेमाल करेगी, फिर कचरे की तरह फेंक देगी। ये वो जहर है जो दलित मुस्लिम एकता को तोड़ने आया है। इसने समाज के हजारों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है और अब खुद को उदारक बताता है। लेकिन मुझसे ज़्यादा इस आदमी की हकीकत कोई नहीं जानता और मुझसे ज़्यादा नफरत भी कोई नहीं कर सकता। 3 जून 2021 मेरे जीवन का सबसे मनहूस दिन, जिस दिन इसने मेरी आत्मा, मेरी आस्था और मेरे भविष्य को कुचल डाला। लेकिन याद रख, एक सच्ची औरत की आह बेकार नहीं जाती। जिस तकलीफ में तूने मुझे छोड़ा है, उसकी दुगनी आग में तू भी जलेगा। दोस्तों, एक सवाल यहाँ ज़रूर बनता है, अगर रोहिणी घावरी के साथ इस तरह की घटना हुई तो इतने दिनों तक शांत क्यों बैठी रही, जुर्म के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और आप रिलेशनशिप में रही तो किस आधार पर और क्यों? दोस्तों, रोहिणी घावरी ने तो सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर को बताया है दलित बेटियों का भक्षक। जी हाँ, कहा है ये नेता विक्टिम नंबर 3 की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उन सैकड़ों बेटियों का गुनहगार है जिनका जीवन इसने बर्बाद किया है।
सवाल सिर्फ शोषण का नहीं है, आंदोलन की आड़ में व्यापार का भी है। रोहिणी का आरोप है कि आंदोलन के नाम पर चंद्रशेखर ने करोड़ों रुपए कमाए और उसकी पत्नी भी इस काले खेल में साझेदार रही है। पैसा आता रहा और बेटियों की जिंदगी तबाह होती रही। पुराने ट्वीट से भी झांकती है असलियत। दोस्तों, कुछ पुराने ट्वीट्स हैं जिनसे असलियत भी झांकती है। ये पहला मामला नहीं है। दरअसल 2020 में चंद्रशेखर के 2018 के ट्वीट्स भी वायरल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी को समर्थन करने वाली महिलाओं को डांस करने वाली महिला, वैश्या और जिस्म देने वाले अपशब्द कहे थे। जिस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग तक को हस्तक्षेप करना पड़ा तो चंद्रशेखर को ट्वीट भी डिलीट करने पड़े। रोहिणी के आरोपों के अनुसार तो सवाल उठता है, क्या ये वही नेता है जो हर मंच पर बाबा साहब के नाम की दुहाई देते हैं? क्या ये वही नेता है जो दलित बेटियों की आवाज़ बनने का दावा करते हैं? या फिर ये नेता सिर्फ दलित चेतना के नाम पर सत्ता और सहानुभूति का सौदा कर रहा है? दूसरी तरफ रोहिणी ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। हाल ही में रोहिणी ने एक ट्वीट किया है जिसमें अपनी जान को भी खतरा बता दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जिस तरीके से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीर हरण कर रहे हैं, सोचो अगर मैं इंडिया में होती तो अब तक हत्या हो गई होती मेरी। इसलिए आज तक कोई लड़की लड़ नहीं पाई। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन एकता का ढोंग करने वालों के नकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत कभी नहीं कर सकते। उन्होंने आगे लिखा कि बाबा साहब का नाम यूज करने वाले कलंकित लोग। डॉक्टर रोहिणी घारवी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अपनी स्विट्जरलैंड की लाइफ को बर्बाद करके आंदोलन की साक्षी बन गई थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे यूज किया गया, धोखा दिया गया, पूरे समाज के सामने चरित्रहीन बनाकर छोड़ दिया गया। दोस्तों, झकझोर देने वाली सब कुछ पंक्तियां भी हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस विचारधारा का है जो मंच से आदर्श बोलती है और पर्दे के पीछे अहंकार बनती है। अगर आज बेटियों की चीख भी राजनीति में दब जाए तो फिर फर्क क्या रहेगा अपराधी और मसीहा में? वैसे दोस्तों, सवाल आप सब लोगों से भी है। आप किसी के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो तो पता है क्या हो जाता है? सीधा जेल का रास्ता तैयार हो जाता है। खुद ब खुद आप अपना रास्ता चुन लेते हो। लेकिन डॉक्टर रोहिणी ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। भीम आर्मी के समर्थक और नेता जमकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि खबर पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेंड कर रही है। दूसरा सवाल डॉक्टर रोहिणी घारवी से भी है। अगर आपका शोषण किया गया शादी का झांसा देकर, तो आप शांत क्यों रही? आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए था, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या दलित बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है या फिर चंद्रशेखर को बदनाम करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है? हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और आगे ये भी ध्यान रखें कि जो भी सांसद चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया सामने आएगी उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।